subscribe to my channel. रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। हर तरफ खामोशी का राज था। दरख्तों की शाखें हवा के झोंकों से हिल रही थी, जैसे किसी भूत की आहट हो। आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी भी इस रात के सन्नाटे में कहीं गुम हो चुकी थी। इमरान, जो कि एक देहाती नौजवान था, अपने दोस्तों के साथ रात के वक्त गांव से बाहर जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। वो सब इस बात से नावाकिफ थे कि इस रात के अंधेरों में क्या छुपा हुआ है। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचे, अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने इनके गिर्द कोई बदरूह छोड़ दी हो। इमरान ने अपने दोस्तों को देखा। सबके चेहरे खौफ से जर्द हो चुके थे, लेकिन किसी ने अपने खौफ का इजहार नहीं किया। वो सब एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने के लिए हंसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुए, इनकी हंसी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। जंगल की गहराई में बढ़ते हुए इन्हें कदमों की आहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई इनके पीछे चल रहा हो। इमरान ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसका दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। अचानक एक तेज़ चीख की आवाज़ आई, जैसे किसी ने ज़ोर से चिल्लाकर मदद मांगी हो। इमरान और इसके दोस्तों ने डर के मारे दौड़ लगाई, लेकिन वो जितना भागते इतना ही इनकी सांसें भारी हो जाती। अचानक इमरान ने अपने सामने एक साया देखा, जो तेज़ी से इनके करीब आ रहा था। वो साया बहुत ही भयानक और खौफनाक था, जैसे किसी बदरूह का जिस्म हो। वो साया इनके करीब आता गया और फिर अचानक गायब हो गया। इमरान और इसके दोस्त बेहद खौफज़दा थे। उन्होंने फ़ौरन वापसी का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन जब वापस गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो सब के सब अभी तक उसी जगह खड़े थे जहां वो पहले थे, जैसे वक्त रुक गया हो या वो किसी जादुई फ़िज़ा में फंस गए हो। अगली सुबह जब लोग जंगल के पास से गुजरे तो उन्होंने इमरान और इसके दोस्तों की बेजान जिस्मों को ज़मीन पर पड़े देखा। इनके चेहरे खौफ से अकड़े हुए थे, जैसे इनकी रूहें इनके जिस्मों से निकाल ली गई हों। लोगों का कहना था कि वो जंगल में एक बदरूह बसती है, जो रात के वक्त लोगों को अपनी जानिब खींचती है और इन्हें मार देती है। उस दिन के बाद कोई भी रात के वक्त उस जंगल की तरफ नहीं जाता, और जो भी उस रात के खौफनाक साए के बारे में सोचता, इसके रोंगटे खड़े हो जाते।